अजामिल एक बड़े प्रसिद्ध पावन विनयी ब्राह्मण थे, पर कभी कभी क्या होता है, एक पल का कुसंग या एक पल का कोई गंदा दृश्य आपकी वृत्ति को कब परिवर्तित कर दे। तो अजामिल ने भी मार्ग में चलते हुए किसी स्त्री को गलत कार्य करते हुए देख लिया। उस वेश्या को किसी के साथ देखा तो मन में उसका संग करने की भावना आ गई। वेश्या को घर ले आया, पति पत्नी अपने बच्चे को पत्नी को घर से निकाल दिया। उस वेश्या की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहाँ पांडित्य कर्म करता था, पूरे क्षेत्र में उसकी कितनी कीर्ति थी। अब उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोरी करने लगा। तो एक बार अयोध्या से बहुत सारे संत आए, निकल के जा रहे थे, रात्रि हो गई थी, भोग भी बनाया नहीं था ठाकुर जी को लगाने के लिए। तो गांव के कुछ मन चले थे, साधुओं से उपहास करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको अजामिल के द्वार पर भेज दिया कि अजामिल मिलेगा, इनको दुत्कार करके भगा देगा। लेकिन आज अजामिल वहां नहीं था, वो तो चोरी करने के लिए गया हुआ था। घर में जो वेश्या थी उसने जैसे ही देखा, अरे मेरी जैसी निकृष्टा के द्वार पर इतने सारे संत, तो उसके चित्त में श्रद्धा पैदा हो गई। उन्होंने बड़े प्रेम से सबका आदर सत्कार किया। परंतु उस वेश्या ने कहा कि देखो, मैं बहुत निकृष्ट हूं, मेरे कृत्य बहुत बुरे हैं, आपके ठाकुर जी मेरे आंगन में आवे ये तो मेरा सौभाग्य, लेकिन मैं वैश्य हूं। अपने सत्य को उजागर कर दिया। साधुओं को लगा कि इसने तो अपना सत्य व्यक्त कर दिया, पर साधु तो वो संभाव होता है जिसके लिए कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अच्छे तो अच्छे हैं ही, साधु का तो धर्म बनता है जो बुरा है उसको अच्छा बनावे। हाँ, जो मदिरा नहीं पीता वो तो बहुत अच्छी बात है, कृपा है ठाकुर जी की, लेकिन जो पी रहे व्यसनों में पड़े हैं, साधु का धर्म तो उनको सुधारने के लिए है ना। वो बुरा है इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे तो वो कैसे अच्छा बनेगा। तो साधु गए नहीं। उन्होंने कहा कि देवी कोई बात नहीं, तेरा घर सुंदर बन जाए, तेरे विचार सुंदर बन जाए, आज तो तेरे आंगन में ठाकुर जी को पधरा करके भोग बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और फिर कीर्तन करेंगे। गोबर का चौका लगाया फटाफट से, वहां ठाकुर जी को विराजमान किया, चूल्हा जला करके और वहां भोजन प्रसाद बना के ठाकुर जी को भोग लगाया, और सारे महात्मा जो है खूब झूम झूम करके भगवान का कीर्तन करने लगे। अद्भुत कीर्तन हुआ और वो वैश्या जो है इतनी भक्ति भाव चित्त में आया कि अश्रुपात उसको होने लगा। और साधु जो दिन भर चले थे, रात में भी थक करके बैठे नहीं, रात्रि उनकी भी कीर्तन में बीती। उन्हें लगा कि यदि यहाँ आकर के भी यदि इनका हृदय मानस परिवर्तित ना हो पाया तो हमारा साधु बनना ही व्यर्थ है। रात्रि भर कीर्तन हुआ। इधर अजामिल जो है वो सुबह लौट करके आए हैं भटक करके, द्वार पर इतने सारे साधुओं को जब देखा तो भड़क गए, उल्हाना देने लगे, जोर जोर से कोसने लगे कि भीतर कैसे आ गए मेरे घर के अंदर, ये फलाना ठिकाना। वैश्या बाहर निकल के आई, जैसे उसको देखा तो शांत हो गया। वैश्या ने कहा कि देखो हमारा कितना सौभाग्य कि आज अयोध्या से इतने सारे साधु संत हमारे घर पर आए हैं और हमको इनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो अब सुबह हो चुकी थी, सब अपना जाने की तैयारी करने लगे। अयोध्या से वृंदावन जाना था, तो जाने लगे तो देवी से बोले, देवी तुमने हमें रात्रि में ठहरने का अवसर दिया, हमें बड़ा आनंद आया, जा रहे हैं, जाते जाते तुमको एक आशीर्वाद देके जा रहे हैं। वो स्त्री जो थी उस समय गर्भ से थी। उन्होंने कहा जो तुम्हारी छोटी संतान होगी जो अब आवेगी उसका नाम तुम नारायण रखना। बंधुओं ये चले गए, इसके घर में पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम इसने नारायण रख दिया। अब हर कार्य के लिए मुख से नारायण 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 नारायण, और जो छोटी संतान होती है ना वो अति प्रिय भी होती है, हर बात में नारायण 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 मुख से निकलता। अब क्या हुआ, इसके जीवन के कर्म पूर्ण होने को आए तो भगवान के जो यमराज के जो दूत थे वो लेने के लिए आ गए। अब जैसे ही यमराज के दूत आए तो दूत जैसे ही आए लेने के लिए ये घबरा गया। अब घबराया तो सुबह से लेकर रात तक नारायण अपने पुत्र को पुकारा करता था। जैसे ही आए तैसे ही फिर से अपने पुत्र की याद आई, फिर नारायण पुकारने लगा। जैसे ही नारायण पुकारने लगा तो तैसे ही नारायण के भी दूत आ गए वहां पर। अब वो नारायण भगवान के दूत कहते हैं कि भैया हम इसको ले जाने नहीं देंगे। यमराज के दूत कहते हैं हम लेके जाएंगे क्योंकि इसका समय पूरा हो गया। अब आपस में खूब कहा सुनी हुई तो पता चला
कि भाई चाहे इसने पुत्र मुंह में पुत्र को ही पुकारा हो, पर नाम तो किसका पुकारा है? हाँ, ठाकुर जी का ही पुकारा है। इसलिए भगवान ने कृपा करी और इनके जीवन को भी, इनकी जीवन की रक्षा करी। इस अजामिल की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी जो थी वो हट गई कि जीवन भर मैंने बुरे कृत्य किए, पाप किए, और अंत समय भी उस नारायण को नहीं अपने पुत्र को पुकारा, तब भी वो कृपा करने के लिए आ गए। यदि मैंने सच्चे भाव से नारायण को ही पुकारा होता तो कैसी कृपा हो जाती नाथ। और फिर वो पुनः उसी भाव से भगवान का भजन करने लगे। बंधुओं, ये हम ये सोचे जीवन भर पाप करेंगे और अंत समय भगवान का नाम ले लेंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाता। जीवन भर जो किया होता है अंत समय हमारी मति में वही प्रबलता से व्याप्त होता है। ये तो अजामिल के पूर्व जन्म के कृत्य ऐसे थे कि पिछले जन्म के संस्कार इनके साथ चल रहे थे, क्योंकि हमारी यात्रा एक जन्म की नहीं है, हमारी यात्रा जन्मों जन्मों की है।